शिमला शहर की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। टूरिस्ट के लिए मानो ये शिमला स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की खूबसूरती से लोग इस कदर प्रभावित होते हैं कि वो साल में कई बार शिमला घूमने जाते हैं। लेकिन शाम होने पर यह एक खामोश सन्नाटा पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लेते हैं। अगर आप भी वीकेंड में शिमला जाने का प्लान बना रहे हो तो जरा शिमला की डरावनी गलियों की ख्वाबनाक कहानियों को भी जरा सुन लीजिए, जहां जाने से अक्सर लोग डरते हैं। भूत प्रेतों की कहानियों को शिमला जैसे शांत और खूबसूरत जगह से जोड़कर देखना अटपटा जरूर लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों की मानो तो शिमला जितनी खूबसूरत जगह है उतनी ही ख्वाबनाक भी है। भूत प्रेतों पर आप यकीन करते हो या ना करते हो, लेकिन शिमला में कई लोगों का दावा है कि उन्होंने भूत को देखा है। उनका सामना एक चुड़ैल से हुआ है। दरअसल ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। मुंबई शहर के रहने वाली लड़की प्रिया शर्मा अपने 4 दोस्त रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में उठ गए थे, पर कुछ ही देर में प्रिया सो गई। लेकिन कुछ देर बाद प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। यहाँ तक कि बस का ड्राइवर भी नहीं था और बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस से गायब थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से भीगी हुई थी। तभी पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए रुक गए और कुछ देर बाद वो लोग रूम में सो गए। अगले ही दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ में घूमने जाने का प्लान किया और करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और सारे दोस्तों को बोला कि नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुझे शायद कोई गलत फहमी हुआ होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वो सब ने पहाड़ पर ही रुकने का फैसला किया। इसलिए उन सब ने वहां पर तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वो अपने बैग लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाने के बाद उसने देखा सामने से कोई 3 आदमी आते हुए देख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों को ये बताने के बाद उनके दोस्तों को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। प्रिया चिल्लाकर बोली, अब सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरे बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। उन सभी ने बाहर आके
टॉस से नीचे देखने लगे थे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बाद में एक बड़े पत्थर के पीछे जाके सारे लोग छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही थी कि उनके हाथ पैर और शरीर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक प्रिया और उसके दोस्त ने देखा कि एक औरत उन 3 आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता है कि आखिर वो औरत वहां पर पहुंची कैसे। तभी प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसके बाद एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। तभी वो 3 आदमी उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों भी हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। कुछ देर बाद प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी को बताया कि उन 3 लोगों ने कहा कि उस पहाड़ में कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ शापित है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप अभी भी जिंदा हो, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। शिमला की ये शापित पहाड़ के रहस्य उन हॉन्टेड मिस्ट्री में से शामिल है जो अभी तक सुलझ नहीं पाया। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।